हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की जो लास्ट पॉइंट थी हमारी। और मैं बता दूं कि ये गुड न्यूज़ है कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो पोइट्री सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बात चल रही थी हमारी कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी जो लास्ट पॉइंट थी एन एल्गी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, उस पोइट्री सेक्शन के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि उस पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अब लास्ट हमारा ये टाइप बचा और इसके बाद जो है हमारा पूरा का पूरा पोइट्री सेक्शन कंप्लीटेड है और उसके बाद जो है 9 मार्क्स का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो चलिए फिर फटाफट से हम जो है स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर एक जो भी पोइम रहेगी उसमें से केवल और केवल 10 क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, और उन्हीं में से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि एग्जाम में टॉप करने का जो मेन फंडा रहता है वो यही रहता है कि एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आने चाहिए जो हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। टॉप तो तब भी हम करेंगे ना जब हमारा पढ़ा हुआ मटेरियल एग्जाम में आएगा। हमने चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, हमारा जब पढ़ा हुआ मटेरियल एग्जाम में नहीं आएगा तो हम कैसे टॉप करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एल्गी, यानी कि एल्गी का मतलब होता है शोक गीत। तो आपसे पूछा कि शोक गीत क्या होता है, व्हाट इज एन एल्गी। तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि जब भी हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, जब भी कोई मर जाता है, जब भी हमें उसके प्रति दुख प्रकट करना होता है तो हम शोक गीत के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी भावनाएं बाहर निकलती हैं एक गीत के माध्यम से, उसे ही हम क्या कहते हैं, शोक गीत कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए फिर इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर आपके सामने है। एन एल्गी इज़ ए फ्यूनरल सॉन्ग, यानी कि ये एक अंत्येष्टि वाला गीत है। जब किसी की अंत्येष्टि होती है तब गाया जाने वाला गीत है। और या फिर अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग ओवर द लॉस ऑफ सम नियर एंड डियर वन, यानी कि जब हमारा कोई यानी कि जो हमारे को बहुत प्यारा हो या हमारे बहुत ही सगे वाला होता है, जब हम उसे खोते हैं तो उसके प्रति दुख प्रकट करता है, हमारा विलाप प्रकट करता है, यानी कि हमारा शोक प्रकट करता है एक शोक गीत। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात। और ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग ओवर द लॉस ऑफ सम नियर एंड डियर वन, नियर एंड डियर वन मतलब हमारा कोई अपना या फिर हमारा कोई बहुत प्यारा जब लॉस हो जाता है, यानी हमसे दूर होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ सैड स्पॉन्टेनियस ट्रिब्यूट, ये एक प्रकार है। किसका प्रकार है, ये एक प्रकार है। सैड का मतलब है दुखद, स्पॉन्टेनियस का मतलब है स्वाभाविक, और ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। यानी कि ये सिंपल सी बात कहता है कि ये एक प्रकार की स्वाभाविक दुखद श्रद्धांजलि है, ठीक है, टू समथिंग और समबडी लव्ड एंड लॉस्ट। यानी कि जब हम किसी को खो देते हैं या फिर जब हम किसी चीज़ से अलग हो रहे होते हैं, बिछुड़ते हैं जब हम किसी चीज़ से, तो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली ये एक स्वाभाविक दुखद श्रद्धांजलि है। स्वाभाविक है क्योंकि जब कोई बिछड़ेगा तो हमें दुख होगा, और दुख होगा तो हम उसके प्रति जो हमारी श्रद्धांजलि देंगे उसको प्रकट करती है। उसी का एक प्रकार है एक एल्गी। तो अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि एल्गी क्या होती है, शोक गीत क्या होती है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो पॉइंट के धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग से जैसे जैसे हमारी पोइम चल रही है वैसे वैसे इसके क्वेश्चंस भी आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट डज द पोइट अर्ज द पीपल टू डू, यानी जो कवि है वो बाकी के लोगों से क्या करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमारी पोइम स्टार्ट हुई थी तो जो कवि था या जो पोइट था वो लोगों को बुला रहा था कि आओ मेरे गाने को सुनो। यानी कि जो पोइट है वो लोगों को बुला रहा था अपना गाना सुनने के लिए, ठीक है, अपना गाना सुनने का निवेदन कर रहा था। तो वही फिर आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है। पोइम हमने अच्छे से समझ रखी है तो हमें सबका आंसर तो पता है। द पोइट अर्जेस द पीपल टू लिसन टू हिज सॉन्ग, यानी कि वो निवेदन करता है कि लोग उसका गाना सुने। एड्रेसिंग देम, वो उनको पुकारता है, किस नाम से पुकारता है, गुड पीपल, अच्छे लोगों। ही आस्क्स ऑल टाइप ऑफ पीपल टू हियर हिम, वो सभी प्रकार के लोगों को पूछता है या कहता है उसका गाना सुनने के लिए। ही एश्योर्स दैट इट वुड नॉट टेक मच ऑफ देयर टाइम टू लिसन टू द सॉन्ग। ही एश्योर यानी कि वो जो है ये कहता है, यानी कि वो ये संबोधित करते एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो सभी प्रकार के लोगों से ये कहता है, वो अश्योर करता है कि ये जो है आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, यानी कि ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेगा अगर आपको ये आपको अच्छा ना लगे तो भी, ठीक है। तो ये लाइन हमने पढ़ रखी थी वहाँ पर। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम,
यानी कि जो पॉइंट है वो कुछ दिनों के लिए कहाँ रहा था। तो कहाँ के नाम पर सिर्फ एक ही जगह का इस पोइम में नाम आया है, किसका नाम आया है, आइलिंगटन का। तो पॉइंट को आइलिंगटन की कहानी पता है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो आइलिंगटन में रहा होगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो फिर यही हमारी इसका आंसर हो जाएगा। द पॉइंट लिव्ड इन ए टाउन कॉल्ड आइलिंगटन फॉर सम टाइम, यानी कि जो पॉइंट है वो कुछ समय के लिए आइलिंगटन टाउन में रहा था, आइलिंगटन शहर में रहा था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन पोइम में पॉइंट ने कहीं नहीं कहा कि वो आइलिंगटन टाउन में रहा था, तो आपको ये भी जो है अच्छे से उसको बताना होगा। बट इन द पोइम व्हेन ही नरेट्स द स्टोरी, इस पोइम के अंदर जब उसने कहानी को लिखा है, कहानी को बनाया है, ही सेज दैट, उसने कहा है वंस देयर वॉज ए मैन, वहाँ पर एक आदमी था, वॉज ए मैन इन टाउन कॉल्ड आइलिंगटन, तब उसने कहा है कि आइलिंगटन नाम के शहर में एक व्यक्ति रहा करता था, ठीक है। पोइम के अंदर उसने नहीं बताया, लेकिन इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पॉइंट कहाँ पर रहता था, कुछ समय के लिए कहाँ पर रहा था, आइलिंगटन में रहा था। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो हमने कर दिया, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। व्हाट काइंड ऑफ डॉग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोइम, पोइम के अंदर कौन कौन से प्रकार के डॉग्स के बारे में, कुत्तों के बारे में बताया गया है। तो आपको पता है कौन कौन से कुत्तों के बारे में बताया था। एक तो बताया था मॉन्ग्रेल के बारे में। मॉन्ग्रेल क्या होता है, सभी प्रजाति, जितने भी प्रजातियों के कुत्ते होते हैं सबका मिक्सचर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि ए डॉग दैट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, ब्रीड्स मतलब प्रजाति, ठीक है, अलग अलग प्रजातियों का मिक्सचर होता है ना, उसको बोलते हैं संकर प्रजाति हिंदी में, और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मॉन्ग्रेल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद वो क्या मॉन्ग्रेल बोल रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं पपी थे, यानी बहुत छोटे कुत्ते, ठीक है। वेल्प भी क्या होता है, एक छोटा कुत्ता ही होता है। उसके बाद है हाउंड, हाउंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता। और कर्स जो होता है वो होता है अग्रेसिव डॉग्स, यानी कि जो अग्रेसिव डॉग्स तो हो जाते हैं जैसे हमारे हंटिंग डॉग्स हो गए, ठीक है, सिंपल सी बात। और कर्स होते हैं हमारा कुत्ता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे। द डॉग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोइम्स आर मॉन्ग्रेल, मॉन्ग्रेल के ब्रैकेट में लिखोगे अ डॉग दैट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, यानी कि अलग अलग प्रजातियों के जो मिक्सचर होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यानी कि कुछ गुण एक प्रजाति से मिलते हैं, कुछ गुण दूसरी प्रजाति से मिलते हैं, तो वो दोनों प्रजातियों का मिक्सचर हो गया ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है पपी, पपी होता है बहुत ही छोटा सा कुत्ता, और वेल्प होता है वो भी एक छोटा कुत्ता होता है, ठीक है। हाउंड, हाउंड का मतलब होता है ए डॉग विच इज़ यूज फॉर हंटिंग, यानी कि शिकार के लिए जो यूज़ किया जाता है। एंड कर्स, कर्स का मतलब होता है अग्रेसिव डॉग्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी आक्रामक और क्रोधी स्वभाव वाले जो कुत्ते होते हैं, जो आवारा घूमते रहते हैं, किसी को भी भौंकते रहते हैं, वो होते हैं हमारे कौन, कर्स या अग्रेसिव डॉग्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर पोइम के अंदर अग्रेसिव डॉग्स की तो बात हुई है, लेकिन लोअर क्लास, लोअर डिग्री के अग्रेसिव कुत्तों की बात हुई है। यानी कि लोअर डिग्री, यानी कि वो अग्रेसिव तो होते हैं लेकिन कम ही अग्रेसिव होते हैं, किसी को तो भौंकते हैं, किसी को नहीं भौंकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। What wonderful event happens at the end of the poem, यानी कि जब पोइम हमारी एंड हो रही थी तो एक ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला जो है रिजल्ट आया था, एक ऐसी घटना घटित हुई थी। वो घटना क्या थी, या फिर इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इवेंट इज स्ट्रेंज इन द पोइम, पोइम के अंदर कौन सा इवेंट जो है वो बहुत ही विचित्र है, स्ट्रेंज है। तो आप सिंपल सा कहोगे व्हेन द मैड डॉग बाइट द मैन, यानी कि सिंपल सी बात है। विचित्र घटना क्या थी कि जब कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो सभी लोग क्या कह रहे थे कि कुत्ता जो है वो पागल हो चुका है, कुत्ते का जहर आदमी में फैल जाएगा और आदमी मर जाएगा। ऐसा ही तो होना था, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में आदमी तो बच गया, लेकिन कुत्ता जो था वो आदमी के जहर से मर गया। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेंज घटना थी, स्ट्रेंज इवेंट था, ठीक है। तो चलिए फिर आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर आपके सामने। तो आप सिंपल सी बात लिखेंगे व्हेन द मैड डॉग बाइट द मैन, यानी कि जब पागल कुत्ते ने आदमी को काट लिया, ऑल द पीपल प्रेडिक्टेड दैट, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। तो उन लोगों ने भविष्यवाणी कर दी दैट द मैन वुड डाई सून, यानी कि वो आदमी जल्दी ही मर जाएगा। बट इट इज़ वंडरफुल, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था, दैट द डॉग्स पॉइजन प्रूव्स वीक,
यानी कि कुत्ते का जो जहर था वो कमज़ोर साबित हुआ। द मैन बिकम्स वेल अगेन, वो आदमी जो था वो दोबारा से सही हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत के बजाय, ठीक है। द डॉग डाइज, यानी कि वो कुत्ता मर गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यही तो हमारा आंसर था। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। अब थोड़े से हल्के से बड़े टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन थे वो 2-2 लाइनों के थे। अब जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन वो 3 लाइन्स के करेंगे, 3 to 4 लाइन्स के, ताकि क्योंकि 2.5 मार्क्स का जो है हमें आने वाला है, तो थोड़े से बड़े आंसर भी हमें करने पड़ेंगे। तो चलिए फिर हम जो क्वेश्चन है वो करते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड मैन, यानी कि अच्छे आदमी के क्या गुण हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, द पोइम सीम्स टू बी डिस्क्राइबिंग अ गुड मैन, वट डज द पोइम सजेस्ट अ गुड मैन डज, यानी कि ये कविता हमें बता रही है, ये कविता एक अच्छे पुरुष का वर्णन कर रही है। तो क्या इसके अंदर जो अच्छे पुरुष का वर्णन है वो सही है या नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि एक अच्छे पुरुष के अंदर कैसे गुण, कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको पता है कि जो अच्छा व्यक्ति इसमें डिस्क्राइब किया गया है वो एक्चुअल में बाहर से ऐसा लग रहा था कि अच्छा है, लेकिन क्या वो अंदर से सच में अच्छा था। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं था। पॉइंट ने ये जो है व्यंग्य कसा है, ये जो एल्गी जिसको नाम दिया है ना, ये एक मजाकिया सॉन्ग है, इसमें मजाक उड़ाई गई है उन लोगों की जो कुत्ते पर दोष मढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअल में गुड पीपल्स की क्वालिटीज़ हम जो है उसके व्यवहार को देख करके नहीं बता सकते। वो बाहर कैसा व्यवहार कर रहा है हमें नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो बस यही आप आंसर लिखेंगे। देखिए फिर आंसर क्या लिखते हैं। द पोइम कॉल्ड एल्गी, द पोइम कॉल्ड एल्गी ह्यूमरसली, यानी इसको जो है मजाक में कहा गया है एल्गी, यानी वास्तव में ये क्या है कि मजाक में शोक गीत कहे जाने वाली ये एक कविता है। यानी ये जो कविता है इसको शोक गीत मजाक में कहा गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इज इन फैक्ट ए सटायर, ये एक्चुअल में क्या है, सच्चाई क्या है कि एक व्यंग्य कसा है। उस पॉइंट ने एक व्यंग्य कसा है, कमेंट किया है, ठीक है। इट रिवील्स द रियलिटी, यानी कि ये रिवील्स मतलब उजागर करना, सामने लाना, ये जो है उस रियलिटी को, उस सच्चाई को सामने ला रही है। ऑफ ए सो कॉल्ड गुड मैन, एक अच्छे कहे जाने वाले व्यक्ति की सच्चाई को ये सामने ला रही है। इट शोज हाउ ए मैन हु इज़ प्रेज्ड फॉर हिज गुडनेस, यानी कि ये बता रहा है कि किस तरह से ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रेज होती थी, जिसकी सराहना होती थी उसकी अच्छाई की वजह से, लीड्स ए ड्यूल लाइफ, किस तरह से वो एक दोगली जिंदगी जीता था। यानी बाहर से तो अच्छा था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि इट शोज, दोबारा से पढ़ते हैं, देखिए। इट शोज हाउ ए मैन हु इज प्रेज, प्रेज का मतलब सराहना पाना, ठीक है, सराहना, किसी की बढ़ाई करना, ठीक है। हाउ अ मैन हु इज प्रेज्ड फॉर हिज गुडनेस लीड्स अ ड्यूल लाइफ, यानी कि दोगली नीति, दो तरह की जो जिंदगी है वो जीता है। ही प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस, यानी कि वो ढोंग रचता है। प्रिटेंड्स मतलब ढोंग रचना, किसका ढोंग रचना, टू बी रिलीजियस, धर्मनिष्ठ होने का वो पाखंड करता है। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स एंड एनिमीज सोलिली विद काइंड वर्ड्स, यानी कि सिंपल सी बात है कि वो अपने फ्रेंड्स और यानी कि दोस्तों और दुश्मनों की सहायता करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। He is surrounded by the people who think him to be the best man, वो ऐसे लोगों से घिरा है जो उसको एक अच्छा इंसान मानते हैं। बाकी के सारे क्या मान रहे थे कि वो तो एक अच्छा इंसान है, अगर कुत्ते ने उसको काटा इसका मतलब कुत्ता ही पागल है, ऐसा ही तो सोच रहे थे ना उसके आसपास वाले लोग। बट इनवर्डली, लेकिन अंदर से, आंतरिक रूप से, ही इज़ ए विक्ड फेलो, वो एक दुष्ट व्यक्ति था, ठीक है। विक्ड मतलब दुष्ट, फेलो मतलब व्यक्ति, वो अंदर से इनवर्डली एक विक्ड फेलो था, यानी कि दुष्ट व्यक्ति था। ट्राइंग टू सर्व हिज ओन इंटरेस्ट, यानी कि जो समय का स्वार्थ पूरा करने की कोशिश करता था, समय का स्वार्थ, समय का इंटरेस्ट पूरे करने की ट्राई करता था, और कुछ नहीं था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार था। इसमें ये देखिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो चलिए फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ए पायस मैन,
यानी कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसके बारे में पोइट क्या सोचता है कि अच्छा व्यक्ति कौन होना चाहिए। या फिर ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कमेंट ऑन द अल्टीमेट फेट ऑफ द गुड मैन, यानी कि अच्छे पुरुष की अंतिम नियति पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो अच्छा पुरुष है वो अल्टीमेट तरीके से कौन सा होगा अच्छा पुरुष, ये ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है, तो सिंपली आप आंसर में क्या लिखेंगे, द पोइट थिंक्स दैट द पब्लिक बिहेवियर ऑफ ए मैन, यानी कि दूसरे लोगों के साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, उस बिहेव के आधार पर आप ये नहीं बता सकते कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, यानी धर्म के आधार पर वो धर्मनिष्ठ है, नैतिक है या अनैतिक है। कई बार हो सकता है कि जो लोग हैं हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हो लेकिन अंदर से उनके दुष्ट भावना चल रही हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर इतना जहर भरा हुआ होता है और वो मीठा जहर होता है, धीरे धीरे हमें खोखला बना देता है, ठीक है। तो इसी बारे में यहाँ पर कहा गया, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअल में ये पोइम जो है हमें क्या बताना चाह रही है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। द पोइट थिंक्स दैट द पब्लिक बिहेवियर, यानी कि दुनिया वालों के साथ लोक व्यवहार, यानी कि लोगों के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, ऑफ ए मैन कैन नॉट बी द बेसिस, वो इसका आधार नहीं बन सकता, ऑफ जजमेंट ऑफ हिज करेक्टर, यानी कि हम ये निर्णय लें, ये जजमेंट करें कि उसका करेक्टर कैसा है, ठीक है। वी फाइंड द गुड मैन ऑफ द पोइम टर्निंग बैड इन द एंड, हमने पोइम के अंदर देखा कि जो गुड मैन था वो लास्ट में आते आते बैड बन गया। ही डिसीव्स द पीपल विद द अपीयरेंस ऑफ गुडनेस, यानी कि वो लोगों को भ्रमित करता था, ठीक है, वो यानी कि लोगों को क्या करता था, ढोंग रचता था। डिसाइव्स द पीपल विद हिज अपीयरेंस ऑफ गुडनेस, अपना अच्छे यानी कि अच्छा बनने का नाटक किया करता था उनके सामने, अच्छा बनने का यानी कि ढोंग रचा करता था। बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में, हिज रियलिटी कम्स टू द सरफेस, उसकी सच्चाई जो है वो सामने आ गई, ऊपर आ गई। दस द पोइट थिंक्स, तो ये जो पॉइंट है वो सोचता है, दैट ए सो कॉल्ड गुड मैन हैज़ मोर पॉइजन, अब पॉइंट सोचता है कि जो जिसको अच्छा मान रहे थे ना लोग, उसके पास ज़्यादा जहर था, उसके अंदर ज़्यादा जहर भरा हुआ था, देन देयर इज़ इन द बाइट ऑफ ए मैड डॉग, पागल कुत्ते के काटने से ज़्यादा जहर उस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ था, तभी तो व्यक्ति तो बच गया, लेकिन जिस कुत्ते ने उसको काटा वो कुत्ता मर गया, ठीक है। यानी कि द्वेष भावना, दुष्टता इतनी भरी पड़ी है, ये पॉइंट हमें बताना चाह रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि व्हाई डिड एन ऑर्डिनरी डॉग बाइट हिज फ्रेंड, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो कुत्ता था, एक साधारण सा कुत्ता, एक ऑर्डिनरी सा कुत्ता, उसने अपने ही दोस्त को क्यों काट लिया हो सकता है, क्योंकि आदमी और कुत्ता दोस्त थे ना, तो फिर कुत्ते ने अपने ही दोस्त को क्यों काट लिया, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि इसमें ज़रूरी नहीं कि कुत्ता ही दुष्ट हो, गलती उस इंसान की भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि स्पेशली कुत्ता जो जानवर है वो तो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, तो वो फिर अपने किसी दोस्त को, हाँ मान लिया आवारा कुत्ता है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को क्यों काटेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि उसके दोस्त ने उसके साथ कुछ ना कुछ धोखाधड़ी या कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो कुत्ता उसको काटेगा ना, ठीक है, सिंपल सी चीज़। तो चलिए फिर इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, द मैन एंड द डॉग वर फ्रेंड्स फर्स्ट, यानी कि पहले कुत्ता और आदमी दोनों दोस्त हुआ करते थे। दे लव्ड ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को प्यार किया करते थे। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ टाइम के बाद, दे बिकम एनिमल्स, वो दुश्मन बन गए कुछ समय के बाद। दे बिकम एनिमीज, द डॉग वॉज एंग्री विद हिम, यानी कि जो कुत्ता था उसके साथ बहुत गुस्सा था। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, वो अपना बदला लेना चाहता था। यहाँ पर देखिए बदला, यानी कि उस आदमी ने उसके साथ कुछ किया होगा कुत्ते के साथ, तभी तो कुत्ता बदला लेना चाहता था ना, बिना किसी बात के तो कोई बदला नहीं लेता है। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज अपॉन द मैन, उस आदमी के साथ वो है बदला लेना चाहता था। ही बिकेम मैड, वो पागल हो चुका था। ही हेटेड द मैन सो मच, वो उस आदमी से नफरत करने लगा था। दैट ही बाइट द मैन, इतनी नफरत कि उसने उस व्यक्ति को काट लिया। इन फैक्ट, लेकिन सच्चाई तो ये थी, द डॉग वॉज इनोसेंट,
एक्चुअल में वो जो डॉग था, वो जो कुत्ता था, वो एक्चुअल में निर्दोष था, मासूम था, बट द मैन सर्वाइव्ड। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? क्या कुत्ते ने अपना बदला ले लिया? नहीं, कुत्ते ने अपना बदला लेना था कि वो इस व्यक्ति को मार सके, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि वो व्यक्ति तो बच गया लेकिन बेचारा कुत्ता मर गया। तो आप क्या लिखोगे? बट द मैन सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड का मतलब बच गया, एंड द डॉग डाइड, लेकिन कुत्ता बेचारा मर गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमारे थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसका 4th क्वेश्चन है, और वैसे हमारा पोइम का जो है 9th क्वेश्चन है। व्हाट डिड द नेबर्स थिंक अबाउट द डॉग? लेकिन पड़ोसियों ने कुत्ते के बारे में क्या सोचा, आप बताइए। तो सिंपल सी बात है, पड़ोसियों ने क्या सोचा कि कुत्ता पागल हो चुका है, अपने दोस्त को काट चुका है, तो यही सोचा। तो चलिए फिर हम आंसर में क्या लिखेंगे? द पीपल लिविंग अराउंड, यानी कि जो नेबर्स थे, जो उसके आसपास रह रहे थे, रैन टू द सो कॉल्ड गुड मैन, यानी कि भागे भागे आए उस अच्छे इंसान की तरफ जो कि सो कॉल्ड गुड मैन था, अच्छा इंसान कहे जाने वाला इंसान था, एक्चुअल में अच्छा नहीं था। दे ब्लेम्ड द डॉग, उन्होंने उस कुत्ते को दोषी ठहराया। दे ब्लेम, दोषी ठहराया, फॉर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, यानी कि उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उस कुत्ते को, अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उस कुत्ते को दोषी ठहराया। दे थॉट एंड सेड दैट द डॉग हैड गॉन मैड एंड बिटन द मैन, यानी कि उन्होंने सोचा और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो कुत्ता है ना वो पागल हो चुका है, सच में इसका दिमाग फिर गया है। दे वर एक्सप्रेसिंग देयर सिंपैथी, वो अपनी सांत्वना प्रदर्शित कर रहे थे। एक्सप्रेसिंग दियर सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सांत्वना, टुवार्ड्स दैट सो कॉल्ड गुड मैन, उस सो कॉल्ड अच्छे व्यक्ति कहे जाने वाले व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, यानी कि उसके साथ सांत्वना व्यक्त कर रहे थे। दे वर वेरी सैड टू सी द पेनफुल वाउंड ऑफ द मैन, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे उस व्यक्ति के घाव को देख करके जो उसको कुत्ते ने दिया था। दे कर्स द डॉग, यानी कि वो कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा कोस रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखिए कितना व्यंग्य कसा है कि वो बेचारे कुत्ते को कोस रहे थे, कुत्ता तो खुद अपना बदला ले रहा था, कुत्ते के साथ तो पहले ऐसी घटना हो चुकी होगी कोई, तभी तो कुत्ता अपना बदला लेना चाह रहा था। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो पूरी की पूरी पोएम की थ्योरी को क्लियर करता है हमारे लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइंट आउट द एलिमेंट्स ऑफ सैटायर इन द पोएम, यानी कि कवि ने इस पूरी पोएम के अंदर उन पॉइंट्स को बताइए जहाँ जहाँ पर कवि ने उन पर व्यंग्य कसा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, द पोइट सेटराइज 2 थिंग्स इन द पोएम, कवि ने यहाँ पर, पोइट ने यहाँ पर 2 चीज़ों को सेटराइज किया, 2 चीज़ों पर यहाँ पर व्यंग्य कसा है, व्यंग्य किया है, यानी कि मजाकिया ढंग से कमेंट किया है, ठीक है। वो किस तरीके से, 2 कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट्स है, मॉरल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द मैन इन द पोएम वॉज लिमिटेड ओनली टू हिज प्रेयर टाइम, ये कह रहा है कि उसकी जितनी भी भक्तिपूर्ण, जितनी भी भगवान की तरफ, जितनी भी उसकी नैतिकतापूर्ण जिंदगी थी ना, वो केवल उतने ही टाइम तक लिमिटेड थी जब तक वो प्रेयर करता था। तो ये उस आदमी की मजाकिया ढंग से व्यंग्य कर रहा है कि वो जो आदमी था वो इतना ही भक्ति करता था जितनी देर वो प्रेयर करता था, ठीक है, यानी कि उसके बाद उसका भगवान से कोई नाता नहीं था। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, लेकिन उसने प्रेजेंट ऐसे किया, उसने प्रस्तुत ऐसे किया अपने आप को, एज ए वेरी पायस मैन, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में उसने प्रस्तुत किया। बट द पीपल अराउंड हिम, और जो उसके आसपास वाले व्यक्ति थे वो भी मूर्ख निकले, उन्होंने भी द पीपल अराउंड हिम नेवर ट्राइड टू नो, उन्होंने जानने का प्रयास ही नहीं किया, द ट्रुथ अबाउट द सो कॉल्ड गुड मैन, उस अच्छे व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया कि वो सच में धार्मिक है या नहीं, वो सच में नैतिक चीज़ें करता है या अनैतिक चीज़ें करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर उसने व्यंग्य कसा। सेकंड थिंग क्या है कि सेकेंडली वो उसने कहाँ पर जो है व्यंग्य कसा, तो सिंपल सी बात है कि पीपल्स ने क्या प्रेडिक्ट कर दिया था कि कुत्ता मर जाएगा, आदमी मर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में लास्ट में क्या हुआ, कुत्ता मर गया, ठीक है। और जब पॉइंट ने ये कहा तो उसने जो है एक तरह से सेटराइज किया, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? पीपल आर प्रेजुडिस्ड अबाउट मैड डॉग्स बाइट। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी समाज के बारे में या किसी विशेष जाति के बारे में एक सोच विकसित कर लेते हैं।
फिर सच्चाई चाहे कुछ भी हो, हम वैसी ही सोच लेकर के चलते रहते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है कि आजकल एक पूर्वाग्रह चल रहा है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां जो है वो पढ़ सकती हैं आराम से घर पे बैठ करके, लेकिन लड़के नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए लड़कों को ट्यूशन भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं बोर्ड क्लासेस के, तो आपको देखने को मिलता होगा कि लाइनें लिखी होती है कि बेटियों ने फिर से किया टॉप। ठीक है, तो आम लोग, खास लोग जो होते हैं, वो आपस में ऐसे बात करते हैं, भाई लड़कियां तो पढ़ ही लेती हैं, आजकल लड़कियां ही पढ़ती हैं, लड़के तो नालायक होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं आप देखें रिजल्ट्स को, तो उतना ही लड़के भी तो करते हैं। और अगर थोड़ा सा पुराने टाइम में चले जाएं तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो ये सारी पूर्वाग्रह होती थी, यानी कि बिना सच्चाई को जाने हम कुछ भी अपने माइंड में बिठा लेते हैं, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। तो यानी कि ये जो लोग थे, जो आसपास के लोग थे, वो प्रेजुडिस थे, यानी वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। उन्होंने पहले ही अपने माइंड में बिठा रखा था कि अगर पागल कुत्ता काट जाएगा तो आदमी मर जाएगा। लेकिन उनको गलत साबित किया किसने? उस घटना ने। द मैन सर्वाइवल, यानी कि जो व्यक्ति है उसका बचना, एंड डॉग्स डेथ, और कुत्ते के मृत्यु ने प्रूव्ड देम रॉन्ग, उनको गलत साबित कर दिया। तो चलिए, फिर आपका पोइट्री सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको बहुत ही खुशी हो रही होगी, आपकी एक जो पोइट्री सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो 9 मार्क्स का आपका काम हो चुका है। तो आपको अब इसका एक क्विक रिवीजन लेना है, जिससे आपकी जो पूरी की पूरी पोइट्री सेक्शन है वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के पोर्शन के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।